हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है आईटीसी रिफंड। आईटीसी रिफंड कैसे होगा, सबसे पहले समझते हैं आईटीसी होता क्या है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि वही है जो परचेज पे जो टैक्स लग जाता है, तो अगर सेल कम है चाहे सेल नहीं है तो वही टैक्स पोर्टल पे जमा हो जाता है। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। कभी कभी क्या होता है, आपको आईटीसी पोर्टल पे स्टॉक बहुत हो जाता है, सेल नहीं होता है। ठीक है, अब ये किस किस केस में होता है, खास करके अगर मान के चलिए, देखिए जीरो रेटेड है, कहीं पे एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर कंट्री में, तो एक्सपोर्ट वाला टैक्स नहीं लगता है, तो लोग रिफंड करा लेता है। दूसरी चीज़ एलयूटी बताएंगे अभी, अंडरटेकिंग वाला है, एक्सपोर्ट के केस में होता है, तो इसको भी क्लेम कर सकते हैं। अनयूटिलाइज जो आईटीसी पड़ा रहता है एक्सपोर्ट के केस में चाहे किसी के केस में, तो उसको क्लेम करो। और ये कैसे क्लेम होगा, कैसे क्या करना होता है, एक रिसीविंग लिख लेगा, उसको जाकर वार्ड में जमा कराना पड़ता है। ठीक है, चलिए प्रोसीजर देखते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे करना होता है। सबसे पहले अब लॉगिन हो गया। लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद क्या करना है आपको, सर्विस में आना है, रिफंड्स में आना है, अप्लीकेशन फॉर रिफंड में आना है। ठीक है, इसमें आईटीसी पड़ा हुआ है, कैश लेजर में भी है और ये क्रेडिट लेजर में भी है। ठीक है, अब बताएंगे कैश लेजर में कैसे पड़ा हुआ है, कैसे डिपॉजिट होता है, तीन तरीके से कैसे करेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहले पहले तो रिफंड देखते हैं कैसे होगा। सर्विस, रिफंड, अप्लीकेशन फॉर रिफंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आपका जो आईटीसी अवेलेबल है किससे रिलेटेड है। ठीक है, एक्सपोर्ट वाला है कि कैश में ज़्यादा पेमेंट कर लिया आपने, एक्सेस पेमेंट कर लिया, चाहे बैलेंस है, या सीजेड में सर्विस देते हो या गुड्स बेचते हो उसका है, विदाउट टैक्स वाला, कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको इसमें टिक लगाना है, आपका आईटीसी किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इसमें रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, इसके बाद हमें क्लिक करना है कहाँ पे, क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे। उसके बाद क्या करना है, इसको डाउन कीजिए। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए ये कैश वाला दिखा रहा है, हमने कैश वाला सेलेक्ट किया था। अब आपको रिफंड जो करना है, ये तो दिखा रहा है कि कैश लेजर में हमने टिक लगाया था, उससे रिलेटेड जो था उसका रिफंड कराना है। ठीक है, अब जो रिफंड कराना है, रिफंड क्लेम करना है, वो कितना करना है। अब देखिए इसमें सीजीएसटी में है, एसजीएसटी में है, तो उसी में से करेंगे। सीजीएसटी में से मान के चलिए 57,000 है, तो इसमें मान के चलिए 25,000 या 20,000 करता है। 25,000 इसमें, 25,000 इसमें। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कम से कम 1,000 होना चाहिए, 1,000 से ऊपर रिफंड होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 200, 300, 400 नहीं होगा। ठीक है, एक कंडीशन और भी है, जो आप रिफंड के लिए अमाउंट डाल रहे हैं तो इक्वल टू चाहे लेस देन कैश लेजर, यानी कि ये 57,893 है सीजीएसटी एजीएसटी में, तो इसका बराबर नहीं तो इससे कम होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस का बात है, आपके पास जितना पैसा है उतने तो निकाल पाओगे, तो वही बता रहे हैं। तो हम इतना कम टाइप कर रहे हैं, फिर देखते हैं। तो ये हो गया, कैश लेजर में दिखाई रहा है, इसको रिफंड हमें करना है, इसको हमें डाउन करना है। उसके बाद ये जो बैंक सिलेक्शन करना, आप जो बैंक अपलोड किए होंगे पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल में कैसे अपडेट करता है वो भी बताऊंगा मैं। वो यहाँ पे बैंक दिखने लगता है, देखिए एक ही बैंक है इसमें, इसको सेलेक्ट कीजिए, सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना है, अब ये आपने जितना भी ये रिफंड डाले हुए हैं, ठीक है, और ये एक्सेस है, उससे सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। मान के चलिए आपने आईटीसी वाला डाल दिया, तो टोटल कितना सेल किए थे, कितना टैक्स लगा, कितना परचेज पे आईटीसी था, नेट इफेक्ट कितना, ये 4-5 डॉक्यूमेंट बना के आपको अपलोड करना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि सीए से अटेस्टेड भी करवा के इसको अपलोड करें। आखिर बाद में जो रिसीविंग लिख लेगा अभी बताऊंगा मैं, तो वो तो लेके आपको वार्ड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप मैक्सिमम 10 सपोर्टिंग फाइल अपलोड कर सकते हैं। एक का जो साइज है 5 MB से तक हो सकता है, 5 MB तक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब चलिए, लगभग एक कंप्लीट हो गया, यहाँ से सेव हो जाएगा।
ये लगभग कंप्लीट हो गया। अमाउंट डाल ही दिया हम लोग, ठीक है। बैंक आ ही गया। अब यहाँ से सेव करेंगे। ये सेव भी हो गया, सक्सेस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रोसीड करना है। अब देखिए इसको हमें करना नहीं है, इसको प्रोसीड करके उसके बाद ओटीपी डालेंगे। ओटीपी जैसे ही डालेंगे उसके बाद ऐसा एक रिसीविंग आ जाएगा, ठीक है, रिफंड AR नंबर रिसिव्ड। अब इसको हमें यहाँ पे अमाउंट दिखा देगा किसने क्लेम किया, ये किसी और का है, तो यहाँ पे हेड भी दिखा देगा कि किस रिलेटेड हमने रीजन डाला है। तो इसको लेके आपको रिलेटेड सेल टैक्स का ऑफिस में, अब CGST में जाएंगे कि SGST में, ये नेक्स्ट वीडियो में बता पाएंगे हम कि आपका जुडिशनल अफसर का ऑफिस कहाँ पे है। तो इसको वार्ड में जमा करना होगा, ठीक है। तो आज हमें ये बताना था कि रिफंड कैसे होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए कि अच्छा अच्छा वीडियो हम बनाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।